हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2024 में अप्रैल 6 को इवनिंग में आपसे पूछा हुआ था। 2024 में अप्रैल 6 को इवनिंग में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चंस को एक बार आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कार्बोकटायन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट नॉट स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन। मतलब इसमें से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपको क्या दिया हुआ है? कंपाउंड्स दिया हुआ है, कार्बोकटायन कंपाउंड्स दिया हुआ है, और जिसमें से आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें इतने कैसे कंपाउंड है जो कि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेब्लिश नहीं किए जा रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बोकटायन है तो ये जो इसके बगल वाले जो कार्बन हैं, इनके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये वाला बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो इससे स्टेबलाइज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो आपको हाइपर कंजुगेशन को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है? देखना है कि कार्बोकटायन कहाँ पे, और कार्बोकटायन पहचान गए आप लोग। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे, उसके बगल वाले कार्बन को आपको देखो, अगर उसके पास हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा वो स्टेब्लिश होगा। अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है इसके अगल बगल वालों के पास, तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज देखना है, अगर उसके अगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो स्टेब्लिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन में यही काम करना है आपको। तो हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम पहला कंपाउंड देख रहे हैं। हमारे पास पहला कंपाउंड जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है, ये है, ये है, ये। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया हुआ है। अब ये हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया हुआ, बॉन्ड लाइन के। तो ये कार्बन है, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इसके पास कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन 3। यहाँ पे ये कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो हमारा कार्बोकटायन यहाँ पे है। इस कार्बोकटायन यानी ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? इधर वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन, इसके अगल बगल वाले यहाँ पे, इसके पास यहाँ 3 हमारे पास है। 3 कार्बन है जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 8। और ये 8 अल्फा हाइड्रोजन से क्या हो जा रहा है? स्टेब्लिश हो रहा है। यानी कि ये हाइपर कंजुगेशन से होगा। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। हाइपर कंजुगेशन से वो क्या होगा? स्टेब्लिश होगा। दूसरे पे आते हैं। बच्चे इस वाले कंपाउंड्स को बस गड़बड़ कर पा रहे हैं। इस वाले कंपाउंड को ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ये है। अरे नहीं, आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आपको टर्सरी ब्यूटाइल लगाया हुआ है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लगाया हुआ है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लगाया हुआ है। ये ध्यान से देखो, टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे लगाया हुआ है। ये हमारा ये कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड होता तो ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन, और यह हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश होता। लेकिन यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है। टर्सरी ब्यूटाइल लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये कार्बन अटैच है, यहाँ पे ये वाला कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी कि इसको हम हटा के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो ये वाला कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ वाला भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस टर्सरी ब्यूटाइल किसको कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। यहाँ पे ये अगर कहीं पे दिख रहा है तो इसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये है। अब ध्यान से देखो, हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के ये वाला कार्बन और इस पॉजिटिव चार्ज के ये वाले कार्बन, यही अगल बगल हो गए। अब इनके पास देखो 3 बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो एक इससे बना लिया है, एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया, और एक इससे बना लिया। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। बात आती यहाँ पे,
ये वाला भी टर्सरी ब्यूटाइल सब बॉन्ड बना लिया है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या काम करेगा, हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा, यानी कि दूसरा वाला नहीं होगा, पहला वाला होगा। तीसरे वाले पे आते हैं, CH3+ दिया हुआ है। अब इसके अगल बगल तो कोई कार्बन है ही नहीं, अगर अगल बगल कोई कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेब्लिश नहीं होगा, तीसरा वाला हाइपर कंजुगेशन से नहीं होगा। अब हम आते हैं चौथे वाले कंपाउंड्स पे। चौथा वाला हमारे पास क्या हुआ, तो चौथा वाला हमारे पास ये दिया हुआ है। अब बात आती है ये वाले, ये हमारे पास कार्बन है, इसके बगल वाले अगल वाले कार्बन को देखो, अगल बगल वाले कार्बन को देखो। अब ये दो, एक तीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात आती है कि इस कार्बन के अगल बगल तो कार्बन है और उस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास देखो तो ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ना लग के क्या करेगा, ये +m इफेक्ट देने लगेगा, रेजोनेंस से स्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है और +I इफेक्ट रख रहा है, तीनों उसके पास है, तो वो रेजोनेंस को सबसे ज़्यादा प्रीफर करेगा, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर +I को। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस है इसके पास, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन को ना प्रीफर करके किसको प्रीफर करने लग रहा है, रेजोनेंस को प्रीफर कर रहा है, जिसकी वजह से इस वाले कंपाउंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेब्लिश हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन स्टेब्लिश नहीं होगा, क्या होगा, रेजोनेंस स्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि रेजोनेंस को हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करने लगेंगे हाइपर कंजुगेशन के ऊपर, जिसकी वजह से ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेब्लिश हो जाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन में नहीं आएगा, यानी कि चौथा भी हमारे पास नहीं होगा। पांचवा पे आते हैं, पांचवा हमारे पास CH2+O CH3। अब ध्यान से देखो, ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेब्लिश हो जाएगा, और इस कार्बन के अगल बगल कोई कार्बन है ही नहीं, कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया तो ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा, और हाइपर कंजुगेशन से अगर स्टेब्लिश नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा, किससे स्टेब्लिश हो रहा है, रेजोनेंस से होगा। अगर रेजोनेंस से पूछता तो हम इसको भी टिक कर दे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से पूछ रहा। छठे पे आते हैं, छठा हमारा क्या है, ये है, ये हमारे का कंपाउंड दिया हुआ है, ये तो इसके पास भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 है, यानी कि इस कार्बन के पास, जो हमारे पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है, एक कार्बन ये लिया हुआ है, एक कार्बन ये लिया हुआ है, एक कार्बन ये लिया, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, यानी कि 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 9 हाइड्रोजन से रेजोनेंस क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन रखेगा, ये हाइपर कंजुगेशन है, यानी कि ये हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये सातवां, यहाँ N है, यहाँ CH2 है, यहाँ प्लस है, ये है, ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यही है ना कंपाउंड्स, हाँ। अब देखो इसके पास ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये किससे स्टेब्लिश हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजोनेंस से स्टेब्लिश। अगर ये रेजोनेंस से स्टेब्लिश हो रहा है, दूसरा ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच ही नहीं है, और दूसरे कार्बन से अटैच ही नहीं है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा। अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ये वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास 9 है, अब पूछ क्या रहा, नंबर ऑफ कार्बोकैटायन दैट फॉलोइंग आर नॉट स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन। कितने हैं जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं होगा। पहला हमारा हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश हो रहा है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तीसरा हमारा हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो किसी से स्टेब्लिश नहीं हो रहा। ये रेजोनेंस से स्टेब्लिश हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो रहा। ये
रेजोनेंस स्टेब्लिश हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन से हो रहा है, और ये रेजोनेंस से हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जो हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 हैं जो कि हाइपर कंजुगेशन से हो रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 2 हमारे पास ऐसे हैं जो हाइपर कंजुगेशन से हो रहे हैं, जिसमें पहला और छठा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बस यहीं पे दिक्कत आई है इसी कंपाउंड्स को लेके। एक्चुअली में ये टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे लगाया हुआ है, बस बच्चों ने क्या काम किया है, इसको इस तरह से ट्रीट कर लिया है। इस तरह से ट्रीट करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन से स्टेब्लिश करा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंसर गलत हो जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों ने 4 आंसर दिया है मैक्सिमम केस में। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इसके पास 5 है क्योंकि यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लगाया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंपाउंड को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नहीं तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस को लेकर डाउट होता है तो आप वीडियो बनाओ, सॉरी क्वेश्चंस पूछो, उसका मैं वीडियो बना के आपको क्या करूँगा, सलूशन प्रोवाइड करूँगा, जैसे मैं आजकल कर रहा हूँ हर क्वेश्चंस का रिप्लाई। और अगर जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं वीडियो बना के उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह से किसी भी चीज़ का डाउट हो रहा है तो आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ऑनलाइन।